मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस हिना खान ने आज एक ऐसी न्यूज शेयर की जिसने अंदर से सबको झकझोर के रख दिया। हिना ने बताया कि वो ब्रेस्ट कैंसर के 3rd स्टेज से गुजर रही हैं। हिना ने ये खबर जैसे ही शेयर की, हर कोई स्तब्ध रह गया। हिना ने पोस्ट करके अपने फैंस और चाहने वालों को इसकी जानकारी। हिना ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं हिना हॉलिक्स और उन सभी लोगों के साथ कुछ जरूरी न्यूज शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी परवाह करते हैं। मुझे स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर है। इसके बावजूद मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और डटी हुई हूँ और इस बीमारी पर काबू पाने के लिए पूरी तरह कमिटेड हूँ। मेरा इलाज शुरू हो चुका है और मैं इससे और भी मजबूत होकर उभरने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस दौरान आपसे थोड़ी इज्जत और प्राइवेसी चाहती हूँ। मैं आपके प्यार और दुआ की सराहना करती हूँ। मैं अपने परिवार और करीबियों के साथ पॉजिटिव रहूंगी। ऊपर वाले की कृपा से हमें विश्वास है कि मैं इस चुनौती को पार कर लूंगी और पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। प्लीज अपनी प्रार्थनाएं, दुआ और प्यार भेजते रहिए। हिना ने जैसे ही न्यूज शेयर की, तभी से उनके हर चाहने वालों ने उन्हें ढेर सारी दुआएं भेजी। कई सारे सेलिब्रिटीज ने भी उनको बेस्ट विशेस दी। अंकिता लोखंडे, रश्मि देसाई, आमिर अली, गौहर खान, श्रद्धा आर्या जैसे कई सेलिब्रिटीज ने हिना को स्ट्रॉन्ग रहने और उनके लिए ढेर सारी दुआएं भेजी। हालांकि हिना के इस न्यूज आने के बाद से हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिरकार इतनी कम उम्र में महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है? कौन सी एज में आपको टेस्ट करवाना चाहिए? साथ ही अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए ताकि हम इस रिस्क से दूर रहें? तो चलिए आपके एक एक सवाल का यहाँ जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले जहाँ 2016 में 1.5 लाख थे, वहीं 2022 में बढ़कर 2 लाख हो गए। कई बार देखा गया है अक्सर यंग लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। ऑन्कोलॉजिस्ट के मुताबिक उनमें जेनेटिक कारण हो सकता है। उन्हें BRCA1 या BRCA2 जीन्स में बदलाव विरासत में मिला हो सकता है, जो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ाता है। इसके अलावा यंग लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने का कारण उनका लाइफस्टाइल, इनप्रॉपर डाइट, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ओवर यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स और हार्मोन थेरेपीज। एक स्टडी में यह भी सामने आया है कि वेस्ट के मुकाबले इंडिया में 11% महिलाएं वो हैं जो 35 से 45 की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर की शिकार होती हैं। कई बार पेशेंट्स में स्टेज 1 और स्टेज 2 के कोई सिम्टम नजर ही नहीं आते। कुछ केसेस में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर लेटर स्टेज में जाके डायग्नोज होता है। इसलिए कहा जाता है कि चाहे आपको सिम्टम्स हो या ना हो, आपको रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो आप जल्दी रिकवर हो सकती हैं। आपको मैमोग्राम टेस्ट रेगुलरली कराना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको रेगुलरली अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे में BRCA म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं। मगर सवाल ये भी है कि लेटर स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर क्यों डेवलप होता है? कई ऑन्कोलॉजिस्ट का मानना है कि लेटर स्टेज में कैंसर का डिटेक्ट होना कई सारे कारण की वजह से हो सकता है, जिसमें एक कारण है लैक ऑफ स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट टिश्यू, अग्रेसिव इंटरवल कैंसर, मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजिंग रिजल्ट्स, पेशेंस डिले एंड हेल्थ केयर सिस्टम डिले भी है। रैपिडली ग्रोइंग लंप थोड़ा डिटेक्शन में इजी होता है, मगर अगर आपके ब्रेस्ट में स्लो ग्रोइंग लंप है तो उसका डिटेक्शन बहुत मुश्किल से हो पाता है। कई कैंसर्स बहुत छोटे होते हैं जो मैमोग्राफी टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो पाते। कई बार डेंस ब्रेस्ट टिश्यू की वजह से भी आपके लंप्स हाइड हो जाते हैं। आपको बता दें कि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट की जान लेटर स्टेज में पता होने की वजह से चली गई। इसलिए कहते हैं कि 30 से 40 की उम्र में रेगुलर अपने टेस्ट कराते रहें। हालांकि आप अपने डॉक्टर से अपनी मेडिकल हिस्ट्री, अपनी जेनेटिक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टेस्ट और स्क्रीनिंग करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैमोग्राफी या फिर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम से ही आप ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। कई बार अल्ट्रासाउंड भी यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं, जिससे ब्रेस्ट टिश्यू की इमेज क्लियर सामने आती है। MRI टेस्ट के जरिए भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स रिड्यूस होते हैं। इसके अलावा मेमोग्राफी के भी कई स्टेज होते हैं। डिजिटल ब्रेस्ट DBT जो 3D मेमोग्राफी टेक्निक है, जो एक
डिटेल इमेज बनाते हैं, जो एक डिटेल इमेज बताते हैं ब्रेस्ट टिश्यू की। इसके साथ कंट्रास्ट एनहेंस मेमोग्राफी यानी कि CEM टेस्ट, जो ब्रेस्ट कैंसर टिश्यू एरिया को हाईलाइट कराता है। यानी कि डॉक्टर्स और एनकोलॉजिस्ट यही सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए, रेगुलरली स्क्रीनिंग और टेस्ट कराने, साथ ही एक्सरसाइज और डाइट में भी बदलाव करने चाहिए। फिलहाल हिना खान के लिए हम सभी दुआएं कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए द थिंग सेलिब्रिटी। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें।